हे गाइस, एज यू नो दैट कि बीए पार्ट 2 का एग्जाम जल्द ही होने वाला है, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका मैकबेथ हैड द ट्रेजेडी ऑफ ओवर एम्बिशन। इसका आप आंसर कैसे याद करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है, क्योंकि एटलीस्ट आपको 4 पेज तो लिखने ही होंगे मार्क्स के लिए। तो आज मैं लेकर के आई हूँ इसका हैंड रिटेन नोट्स, वो भी बहुत आसान लैंग्वेज में, जिसमें कि आप एक बार अगर देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि आपको लिखने क्या क्या है। और इसमें इसका नोट्स मैं खुद से बनाई हूँ। तो चलिए बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैकबेथ इज अ ट्रेजिक प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। मैकबेथ जो है वो एक ट्रेजिक प्ले विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। ही वाज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट एज वेल एज अ पोएट। वो जो जाने जाते हैं ना, वो महान ड्रामेटिस्ट के नाम से और साथ ही साथ एक पोएट के नाम से भी। ही वाज बॉर्न इन 1564 इन स्टार्टफोर्ड। उनका जन्म हुआ था 1564 में स्टार्टफोर्ड में, इंग्लैंड। शेक्सपियर was widely regarded as the greatest writer in the English language। शेक्सपियर को माना जाता है एक ग्रेटेस्ट राइटर के नाम से इंग्लिश लैंग्वेज में। ही बिलोंग्स टू एलिजाबेथन ईरा। वो बिलोंग करते हैं एलिजाबेथन ईरा से। ही रोट मैनी प्लेस लाइक रोमियो एंड जूलियट, किंग लियर, मैकबेथ, एज यू लाइक दैट, मेजर ट्यूलिस केसव, हैमलेट, ओथेलो एंड मैनी मोर। उनके द्वारा वर्क जो लिखा गया ना, बहुत सारे वर्क हैं और सारे के सारे पॉपुलर हैं, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। लाइक दैट, रोमियो एंड जूलियट, किंग लियर, मैकबेथ, एज यू लाइक दैट, और भी बहुत सारे। आफ्टर डेट वो आप पैराग्राफ चेंज करेंगे। हिज मैनी वर्क्स आर अबाउट लाइफ, लव, डेथ, रिवेंज, ग्रीफ, मर्डर, जेलेसी, मैजिक एंड माइस्ट्री। उनका बहुत सारा जो काम मतलब जो भी वर्क वो लिखते हैं ना, वो रिलेटेड होता है आपका लाइफ से, लव से, डेथ से, रिवेंज, ग्रीफ, मर्डर एंड जेलेसी से। शेक्सपियर मैरिड एट द एज ऑफ 18 विद 26 ईयर्स लेडी, ओल्ड लेडी एंड हैथवे। शेक्सपियर शादी किए थे जब वो 18 साल के थे और 26 साल की लेडी के साथ वो शादी किए थे, जिसका नाम था एन हैथवे। सी वॉज 8 ईयर्स ओल्डर देन हिम। और वो जो थी वो 8 साल बड़ी थी शेक्सपियर से। शेक्सपियर वॉज ए वेरी ऑनेस्ट, काम, पोलाइट, हार्ड वर्किंग और क्वाइट एंड रिजर्व पर्सन। शेक्सपियर जो रहते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन, ईमानदार रहते हैं, पोलाइटली रहते हैं, काम, शांत भावना, हार्ड वर्किंग रहते हैं। He wrote 154 sonnets, a few verses, 2 long narrative poems and 38 plays। उन्होंने लिखा 154 sonnets, मतलब 154 सोनेट लिखे और कुछ वर्सेस लिखे और 2 नैरेटिव पोएम्स लिखे, मतलब लॉन्ग पोएम्स लिखे, एंड 38 प्लेस लिखे, मतलब 38 ड्रामा लिखे। He was a great English poet, so English Language Day is celebrated on 23rd April every year in the memory of वो जो थे ना, वो इंग्लिश पोएट बहुत ही ज़्यादा ग्रेटेस्ट माना गया उनको इंग्लिश पोएट के नाम से। इसी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज डे जो सेलिब्रेट होता है वो 23 अप्रैल को होता है। 23 अप्रैल को प्रत्येक साल मनाया जाता है, वो भी किसके याद पर, विलियम शेक्सपियर के यादों पर। द कैरेक्टर्स ऑफ मैकबेथ आर फ्लोइंग, मतलब मैकबेथ के जो कैरेक्टर्स है वो निम्नलिखित है। फर्स्ट है आपका मैकबेथ, जो कि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। ही इज ए स्कॉटिश रैंडल एंड द थैन ऑफ ग्लैमिस। ही वाज द मैन कैरेक्टर ऑफ दिस ड्रामा। वो जो रहते हैं वो स्कॉटिश जनरल रहते हैं और थैन ऑफ ग्लैमिस रहते हैं, मतलब ग्लैमिस के थैन रहते हैं, और वो जो रहते हैं इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर रहते हैं। मैकबेथ इज़ अ ब्रेव सोल्जर एंड अ पावरफुल मैन। मैकबेथ जो रहता है वो एक ब्रेव सोल्जर रहता है, बहादुर, और साथ ही साथ पावरफुल भी रहता है। बट ही इज़ नॉट अ वर्चुअस वन डे ही मैट टू 3 विचेस विच प्रोफेरिस हिम अबाउट हिम टू मेक यू टू थैन ऑफ गॉडर, and second says you will make the king of Scotland, and third says the son of Banquo will be the king of Scotland। एक बार क्या होता है, जब ये युद्ध जीत कर के आ रहे होते हैं ना, तो इसकी भविष्यवाणी की जाती है, मतलब 3 चुड़ैल प्रकट होती है और वो ना इसकी भविष्यवाणी करती है कि आगे क्या होने वाला है। तो फर्स्ट विचेस कहती है कि तुम जो है ना थेन ऑफ कॉर्डर बनोगे, थेन ऑफ कॉर्डर बनोगे, एंड द सेकेंड वाली कहती है कि तुम किंग ऑफ स्कॉटलैंड, मतलब स्कॉटलैंड के राजा भी बनोगे। हालांकि राजा किंग डंकन रहते हैं उस समय, लेकिन इसको कहा जाता है कि तुम भी बनोगे। एंड द लास्ट वन वो कहते हैं कि बैंको जो रहता है वो मैकबेथ की तरह एक अलग पावरफुल सैनिक रहता है, सोल्जर रहता है। तो कहता है कि थर्ड जो भविष्यवाणी की रहती है ना, वो कहती है कि बैंको का बेटा स्कॉटलैंड का किंग बनेगा। बिकॉज ऑफ दिस लस्ट ही बिकेम वर्स्ट पर्सन एट इन। और इसी मतलब लालसा की वजह से, मतलब जो माइंड में इसका सेटअप हो जाता है कि हम तो किंग बनेंगे ही, बस इसी वजह से वो क्या होता है, लास्ट में सबसे बुरा इंसान बन जाता है, जबकि सबसे अच्छा इंसान मैकबेथ ही रहता है। एंड द सेकेंड कैरेक्टर वन इज लेडी मैकबेथ।
सी वॉज द वाइफ ऑफ मैकबेथ, और वो जो रहती है वो मैकबेथ की वाइफ रहती है। सी हैड नो एनी चिल्ड्रंस, उसके कोई भी बच्चे नहीं होते। इसमें कोई भी मेंशन नहीं किया गया और ये क्वेश्चन आता है कि लेडी मैकबेथ या मैकबेथ हैज 10 चिल्ड्रंस, तो नो चिल्ड्रंस, कोई भी चिल्ड्रंस नहीं है। सी सजेस्टेड मैकबेथ टू डू क्राइम सो दैट सी बिकेम द क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड। वही मैकबेथ को मतलब भड़काती है, सजेस्ट करती है कि तुम क्या करो, क्राइम करो, मतलब राजा का हत्या करो, तभी वो क्या बनेगी, स्कॉटलैंड के क्वीन बनेगी। मतलब स्कॉटलैंड की रानी तब वो बन सकती है जब राजा डेट कर जाएगा और राजा इसके हस्बैंड बनेंगे, तभी तो वो रानी बनेगी ना। इसी वजह से वो क्राइम करने के लिए उसे एकदम अट्रैक्टिव कर देती है और इतना लाचार कर देती है कि वो हालांकि कर ही देता है मर्डर। And the third one is King Duncan. He was the king of Scotland and very good and honest person. वो जो रहते हैं ना वो स्कॉटलैंड के राजा रहते हैं और बहुत ही अच्छे और ऑनेस्ट पर्सन रहते हैं। He was killed by Macbeth, और उसकी हत्या की जाती है मैकबेथ के द्वारा। The next one is Banquo. He was the second army of King Duncan. First army आपका मैकबेथ होता है and the second one is Banquo. Who has also most power and honest man. He had one son Fleance. He was also killed by a hired murderer from Macbeth. वो भी बहुत पावरफुल रहता है और ऑनेस्ट मैन रहता है और उसका एक बेटा रहता है जिसका नाम फ्लेंस रहता है। लेकिन बैंको को मार दिया जाता है, जो कि मैकबेथ के द्वारा जो हायर किया जाता है ना मर्डर को मारने के लिए, उसी के द्वारा बैंको की डेथ हो जाती है। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज मैकबेथ. ही वॉज ऑल्सो अ सोल्जर ऑफ स्कॉटलैंड, और मैकबेथ भी जो रहते हैं वो एक सोल्जर रहते हैं स्कॉटलैंड के। ही वॉज पावरफुल पर्सन, वो भी पावरफुल पर्सन रहते हैं। हिज नेचर इज सो गुड, लेकिन उसका नेचर बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है। ही बिकेम हु वन किल्ड मैकबेथ, और यही वो इंसान है जो जितने भी पाप बढ़ रहे होते हैं, जितने भी क्राइम हो रहे होते हैं, उन सारे को खत्म करने वाला मैकडफ ही रहता है, और मैकडफ के हाथों ही मैकबेथ की मृत्यु होती है। 3 विचेस, 3 चुड़ैलें। 3 विचेस अपेयर फ्रंट ऑफ मैकबेथ एंड बैंको। मैकबेथ और बैंको के सामने 3 विचेस आती है, 3 चुड़ैलें आती है। हु प्रोफेसी अबाउट डैम सो मैकबेथ बिकेम वर्स्ट मैन, जिसकी भविष्यवाणी की वजह से ही मैकबेथ जो बनता है ना सबसे बुरा इंसान बनता है। 3 विचेस प्रोफेसी 3 इन दैट 1 प्रोफेसी बिकेम्स ट्रू, सो मैकबेथ थाउट सेकेंड विल बी ऑल्सो कम ट्रू। फर्स्ट विचेस की जो भविष्यवाणी रहती है वो सही हो जाती है कि थेन ऑफ कॉर्डर, तो थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया जाता है, क्योंकि ये लोग जंग जीत करके आते हैं तो ऐसा लगता है कि अब इसे थेन ऑफ कॉर्डर बना देना चाहिए, तो बना दिया जाता है। तो फर्स्ट भविष्यवाणी सही हो जाती है, तो उसको क्या लगता है कि सेकंड भी तो सही होगी ना, क्यों मैं भी तो राजा बनूंगा। सो दैट ही किल्ड मिड किंग डंकन आफ्टर ही हायर्ड 3 मर्डर टू किल बैंको एंड हिज फैमिली। उसके बाद क्या करता है वो किंग डंकन, वो मैकबेथ थे, मतलब किंग डंकन को मार देता है। उसके बाद वो राजा बन जाता है, सेकंड भविष्यवाणी भी सही हो गई। उसके बाद क्या करता है, उसको लगता है कि अगर मैं थर्ड जो भविष्यवाणी है कि बैंको का बेटा राजा बनेगा, तो उसका एक ही ऑप्शन है कि उसके पूरे फैमिली को मार दिया जाए। तब वो कुछ मर्डर को हायर करता है बैंको और उसके फैमिली को मारने के लिए। मालकोलम एंड डोनाल्डबेन। मालकोलम वाज द एल्डर सन ऑफ किंग डंकन एंड द यंगर सन ऑफ डोनाल्डबेन। मालकोलम और डोनाल्डबेन जो रहते हैं वो किंग डंकन के 2 बेटे रहते हैं। पहला बेटा रहता है मालकोलम और सेकेंड जो रहता है वो रहता है आपका डोनाल्डबेन। आफ्टर द डेथ ऑफ किंग डंकन दे बोथ फ्लैड फ्रॉम स्कॉटलैंड। किंग डंकन के मृत्यु के बाद वो दोनों भी भाग जाते हैं डर से कि आज मेरे पिता को मारा है तो कल मुझे भी मारा जाएगा। द फर्स्ट फ्री आइसलैंड, और जो पहला रहता है वो भाग जाता है आइसलैंड, एंड द सेकेंड फ्री इंग्लैंड, और जो सेकेंड रहता है वो इंग्लैंड भाग जाता है। एट लास्ट मोमेंट, और लास्ट मोमेंट में मैकडफ कैम टू टेक डैम रिटर्न डैम स्कॉटलैंड। मालकोलम बिकेम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड आफ्टर द डेथ ऑफ मैकबेथ। फिर मैकडफ क्या करता है कि उन दोनों को बुला करके लाता है वापस स्कॉटलैंड, और युद्ध होता है। आफ्टर डेट जब ये लोग जीत जाते हैं तो मालकोलम को ही राजा बनाया जाता है स्कॉटलैंड का। आफ्टर डेट कंक्लूजन है आपका, ऑल द कैरेक्टर्स एंड सिचुएशन रिवॉल्व अराउंड क्राइम एंड पनिशमेंट। पूरे कैरेक्टर्स और सिचुएशन को देखने के बाद क्या पता चलता है कि टोटल का टोटल क्राइम एंड पनिशमेंट से रिलेटेड है। ड्यू टू एम्बिशन नेचर मैकबेथ वेंट ऑन कमिटिंग मर्डर आफ्टर मर्डर एंड ही डिड नॉट एक्वायर पीस एंड प्लेजर। उसके लालच के वजह से क्या कहता है वो मर्डर पे मर्डर करते जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत बुरा इंसान बन जाता है और उसे अपने जीवन में कभी भी शांति और खुशी नहीं मिलती है। Macbeth as well as Lady Macbeth lost hopes and pleasure and peace and found
मैकबेथ और उसकी वाइफ लेडी मैकबेथ, दोनों की दोनों आशा, प्यार और शांति, ये सारा खो दिया जाता है क्योंकि वो दोनों इतने बड़े बड़े क्राइम ही किए रहते हैं। themselves स्विमिंग इन द सी ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट, और ऐसा माना गया है कि वो तैर रहे हैं पानी में, समुद्र में तैर रहे हैं, पर और पानी जो रहता है वो पूरे के पूरे पनिशमेंट से भरा रहता है और क्राइम से भरा रहता है। The playwright William Shakespeare tells us how the people do crime only to get gold and lust. Power changes any person. और जो ये प्ले राइट है हमारे विलियम शेक्सपियर, वो ये बताना चाहते हैं कि कैसे लोग क्राइम करते हैं, किसके लिए, बस अपने गोल को पाने के लिए, बस अपने लालच को पाने के लिए, और वो कैसे चेंज हो जाते हैं, कितने अच्छे रहते हैं, कितने बुरे बन जाते हैं। दिस आर टोटली स्टोरी ऑफ दिस ड्रामा बाय शेक्सपियर, और ये टोटल स्टोरी आपका हो गया इस ड्रामा का जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। आई विश कि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई हो, और इसका नोट्स मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी। एंड नाउ इफ यू हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक।